भारत ने रूस से सस्ते भाव पर जो कच्चा तेल खरीदा था उस पे 2 साल में भारतीय ऑयल रिफाइनिंग कंपनियों को करीब 10.5 अरब डॉलर की बचत हुई है। ऑयल इंपोर्ट के आंकड़ों के आधार पर तैयार रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस के सस्ते तेल की वजह से वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारतीय ऑयल रिफाइनर्स को करीब 5.5 अरब डॉलर और वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान करीब 5 अरब डॉलर की बचत हुई है। बीते 2 वर्षों के दौरान भारत के लिए रूस सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर बनकर के उभरा है। सर, इस बचत को भारतीय उपभोक्ताओं के संदर्भ में किस तरीके से पढ़ा जाए, समझा जाए? रूस से सस्ता तेल खरीदने की जो तस्वीर हमारे सामने मिल रही है उसके कई सारे पहलू हैं जिस पर विचार करना जरूरी है। इससे किसको फायदा हुआ? इससे सबसे बड़ा फायदा हुआ तेल कंपनियों को, जिनको ब्रेंट की जगह सस्ता कच्चा तेल मिला रूस से, और उन्होंने उस तेल का इस्तेमाल करके भारतीय बाजार भारत से पेट्रोलियम उत्पादों का, गैसोलीन का और डीजल का निर्यात किया। सरकार ने इसका फायदा उठाने के लिए उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी, एक एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी और सरकार के पास रेवेन्यू भी पहुंचा। तो 10-10.5 बिलियन डॉलर की बचत तो कंपनियों को हुई, उनकी रिफाइनिंग में हुई, उनके मुनाफे बढ़े, और दूसरा ये कि इस निर्यात से सरकार को अतिरिक्त राजस्व मिला। तो कुल मिलाकर ये तस्वीर अच्छी दिखती है। लेकिन उपभोक्ताओं का क्या हुआ, जिन्हें पूरे 1 साल से 1.5 साल से तेल की कीमतों में अलग अलग रुख दिख रहा है, रूस से सस्ता कच्चा तेल भी आ रहा है, पर उन्हें पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई रियायत नहीं मिली। तो ये की पूरी कोशिश कंपनियों के मुनाफे में और सरकार के बजट के तो काम आई, पर आम लोगों को अगर सस्ते कच्चे तेल का फायदा मिलता तो शायद जिस महंगाई की चुनौती हम झेल रहे हैं इसमें थोड़ी सी राहत मिलती और लोगों के जीवन के की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसमें कमी आती। पर वैसा बिल्कुल नहीं हुआ है। तो ये पूरे रूस के कच्चे तेल का फलित है जो आम उपभोक्ताओं के नजरिए से कुछ इस तरीके का दिख रहा है। इस बीच गैर बासमती चावल की कुछ किस्मों पर निर्यात प्रतिबंध हटाने का फैसला मंत्रियों का समूह करेगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि प्रतिबंध हटाने का फैसला मांग, आपूर्ति और कीमत की स्थिति पर विचार करने के बाद दिया जाएगा। सरकार ने घरेलू आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए 20 जुलाई 2023 से गैर बासमती सफ़ेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। सर, निर्यात हटाने से पहले सरकार किन महत्वपूर्ण चीज़ों का वेट कर रही है? निर्यात हटाने का संकेत भी दिया जा रहा है ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजार में निर्यातकों को सौदे करने की संभावनाएं तलाशने में मदद मिले। पर यहाँ भी वही दुविधा है। पहली दुविधा है कि हालांकि पिछले साल चावल की खरीद लक्ष्य से थोड़ा कम रही थी, पर बहुत ज़्यादा कमी नहीं दिखाई दे रही थी। अगर ये फैसला होता भी है गैर बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध हटाने का, जिसे पिछले साल लगाया गया था जब चुनाव की तरफ बढ़ने की तैयारी थी और बाजार में महंगाई थी, तो ये खरीफ की फसल के आकलन स्पष्ट हो जाने के बाद होगा। अभी खरीफ की फसल की बुवाई चल रही है, बुवाई की रफ्तार ठीक है, लेकिन लानिना के असर के कारण जुलाई के मध्य से लेकर अगस्त तक भारी बारिश होने की संभावना है, जिसका असर खेती पर पड़ सकता है। कई इलाकों में बाढ़ का खतरा है। इस स्थिति में सरकार को अगर खरीफ के उत्पादन पर असर पड़ता है और सरकार के भंडार में पर्याप्त अनाज नहीं, चावल नहीं होता है, तो फिर यह फैसला टल भी सकता है। जिसे सरकार शायद अगस्त के अंत तक इस बात का इंतजार करेगी और उसके बाद निर्यात खोलने पर फैसला किया जाएगा। जी, और शायद इसी दुविधा की वजह से आज हमने देखा कि चावल के शेयरों में थोड़ा सा दबाव देखने को मिला, लेकिन 2 दिन पहले क्या शानदार मूव वहाँ पर देखने को मिला था। एलटी फूड्स हो, KRBL हो या फिर चमन लाल सेतिया, इन सभी शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिली थी।